कहते हैं कि इंसानी खोपड़ी से खतरनाक चीज और कोई नहीं, मगर तभी तक जब तक खोपड़ी काम कर रही है। लेकिन शमशान को अपना बसेरा बनाने वालों के लिए मुर्दा खोपड़ी भी लाख की होती है, क्योंकि अमावस की सबसे काली रात में काली दुनिया के तमाम खेल इसी खोपड़ी से शुरू होकर इसी खोपड़ी पर खत्म हो जाते हैं। गंगा का किनारा और दूर दूर तक फैला वीराना। इस सुनसान इलाके में ये शख्स नदी किनारे कुछ तलाश रहा है, वो चीज जो कुछ वक्त पहले इसने खुद ही यहाँ छिपाई थी। नदी की तलहटी में पत्थरों के बीच छिपी उस चीज पर निगाह पड़ते ही उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है। आखिर ये चीज ही ऐसी है जिसे देखकर हर किसी का चौंक जाना लाजमी है। जी हाँ, इस शख्स के हाथ में एक इंसानी खोपड़ी है जिसे इसने एक खास मकसद से यहाँ छिपा रखा है। बेच चुका मैं लाखों के तादाद में, आपसे क्यों झूठ बोलूं, लाखों के तादाद में मैं बेच चुका। उनमें गृहस्थ भी हैं, साधु भी हैं, और बाकी एक हमारे हरि बाबा हैं, अभी उधर बैठे होंगे, कहीं जुआ हुआ खेल रहे होंगे, चाहे कुछ कर रहे होंगे, उन्हीं के जिम्मे है ये सब। सरेआम इंसानी खोपड़ियों का सौदा करने वाला ये शख्स आखिर कौन है? पहली नजर में ये आपको कोई आम साधु लगेगा, पर थोड़ी देर की बातचीत के बाद ये खुद को अघोरी बताता है। लेकिन हकीकत में इन दोनों में से ये कुछ भी नहीं। ये शख्स दरअसल इंसानी खोपड़ी का वो कारोबारी है जिसकी नजर में जिंदा इंसान से कहीं ज्यादा कीमत एक लावारिस मुर्दे की है, और इसीलिए रहने के लिए इसने एक ऐसी जगह चुनी है जहां मुर्दों की कभी कमी नहीं होती। पानी में पड़ा है ये, मैं जान रहा हूँ है ये क्या है ये। कल एक मैंने पाया था उधर ही रखा हुआ अभी दबा के माटी में, जिससे कि नुकसान ना जाए, हो सकता है कभी काम देवे मौके को। मगर यहाँ इतनी बड़ी तादाद में मुर्दे आते कहाँ से हैं, और आखिर इन खोपड़ियों के खरीदार कौन हैं? इन सवालों का जवाब भी उसी पानी में छिपा है जिसमें ये मुर्दे पाए जाते हैं। दरअसल गंगा नदी की गहराई इस इलाके में सबसे ज्यादा है, और साधु सन्यासियों की मान्यता के मुताबिक यहाँ लाशों को जलाने के मुकाबले गंगा में बहाने से ज्यादा पुण्य हासिल होता है। इसीलिए लोग यहाँ लाशों को बहाने के लिए दूर दूर से आते हैं। इसके अलावा नदी में बहकर आ जाने वाली लावारिस लाशों की तादाद भी अच्छी खासी है। जाहिर है इंसानी खोपड़ी के सौदागरों और खरीदारों के लिए कारोबार के लिए इससे अच्छी जगह हो ही नहीं सकती। यहाँ पता नहीं कहाँ से लोग आते होंगे। इस जगह पर इतनी बेहतरीन जगह है ये, और इस काम को मैं बचपन से कर रहा हूँ, कितने लोगों से मेरी जान पहचान होगी। आइए अब आपका तारुफ इस शख्स से करवा ही देते हैं जिसे जिंदा अपनों के बजाय मुर्दों के बीच रहना ज्यादा पसंद है, या यूं कह लीजिए कि यहाँ रहे बगैर इसका गुजारा भी नहीं, क्योंकि शुक्र है मुर्दों की न तो अपनी कोई पुलिस होती है और न ही कोई खुफिया तंत्र। राम सिंह उर्फ औघड़ रामनाथ दरअसल दहेज के लिए पत्नी की हत्या के एक मामले में आरोपी है। याद आने से तो सब कुछ ही है ना, मगर उसका याद करना अब ठीक नहीं है, क्योंकि अब समय निकल चुका है, और जो आदमी था ना उस मेरे पर दहेज प्रथा का केस किया हुआ है। राम सिंह दरअसल कानून की नजर में एक भगोड़ा है, लेकिन हैरानी की बात है कि खोपड़ियां बेचने जैसे खतरनाक कारोबार करते हुए भी उसे बिल्कुल डर नहीं लगता। खरीदार भी बेखटके उससे ये सौदा करने चले आते हैं। खोपड़ियों के कारोबार पर कानून में भी कुछ नहीं कहा गया है। यदि इस प्रकार की कोई घटना प्रकाश में आती है, और खासतौर से जिस मृत व्यक्ति का शव हो, यदि उसके परिजन इस बारे में कोई शिकायत करें तो फिर हम उसमें कार्रवाई कर सकते हैं। जाहिर है कानून की इन्हीं मजबूरियों का फायदा राम सिंह और खोपड़ी के खरीदार तांत्रिक और दूसरे लोग उठाते हैं। यानी अगर इस धंधे पर लगाम लगानी है तो एक ऐसा कानून बनाना होगा जिसमें खोपड़ी बेचना न केवल गंभीर अपराध माना जाए, बल्कि उसमें सजा भी काफी ज्यादा हो।